नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं टॉक भारत टीवी। पूरी दुनिया इस वक्त आर्थिक और भू राजनीतिक टेंशन को झेल रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, तेल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजार में उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ अहम अपीलें की हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील के जरिए साफ किया है कि आने वाली खराब स्थिति के लिए अभी से तैयार रहना होगा। असल में पीएम की 7 अपीलों का मकसद केवल बचत करना नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार को सेफ रखना बताया जा रहा है। तो वही कुछ लोग इससे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बात कह रहे हैं। 10 मई को प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि ये समय थोड़ी समझदारी, जिम्मेदारी दिखाने का है। अगर आम नागरिक रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव करे तो देश बड़े आर्थिक झटकों से खुद को बचा सकता है। जानेंगे पीएम मोदी के किन 7 बातों पर जोर दिया है और उनका आम लोगों से क्या संबंध है। नजर डालते हैं पीएम मोदी के देशवासियों के की जाने वाली 7 बड़ी अपीलों पर। निजी गाड़ी कम चलाएं, मेट्रो बस का इस्तेमाल बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की है। पीएम मोदी का कहना है कि जितना कम पेट्रोल डीजल जलेगा, उतना ही देश का विदेशी मुद्रा खर्च कम होगा। जी हाँ, भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से खरीदता है, तो फिर ऐसे में ईंधन की खपत कम करना सीधे तौर पर देश की फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया गया। अगर ऑफिस या काम के लिए गाड़ी जरूरी है तो अकेले सफर करने के बजाय कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी गई है। वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर दिया गया है। इससे ईंधन की खपत घटेगी, ट्रैफिक कम होगा, खर्च में बचत होगी, यानी कि एक ही रास्ते पर जाने वाले लोग सफर करें। प्रधानमंत्री ने गैर जरूरी विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टालने का सुझाव दिया। इसकी वजह क्या है कि जब लोग विदेश घूमने जाते हैं तो डॉलर और विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ग्लोबल संकट के दौर पर भारत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखना जरूरी माना जा रहा है, ताकि जरूरी आयात जैसे कच्चा तेल और दवाइयां भी प्रभावित ना हो। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि फिलहाल गैर जरूरी सोने की खरीदारी कम करें और पीएम मोदी ने यह भी अपील की कि साल तक गोल्ड ना खरीदें और ना ही दान करें। इससे फायदा होगा कि विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयात बिल में कमी होगी, फाइनेंशियल दबाव भी कम होगा और चौथा और सबसे अहम फायदा होगा, सरकार को अपनी जवाबदेही से बचना मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने और माल ढुलाई के लिए रेलवे का ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कही है। इसका सीधा असर ये होगा कि डीजल की खपत कम हो सकती है, ट्रांसपोर्ट लागत में कमी आएगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्राकृतिक खेती पर जोर दें। पीएम मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने की अपील की है। क्यों? आयातित उर्वरकों पर खर्च कम होगा, खेती की लागत घट सकती है, मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर रह सकती है। 7वां और आखिरी अपील, स्वदेशी अपनाने की अपील की गई है। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेशी ब्रांड्स पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी उत्पादों को वैल्यू देने की बात कही है। इसका मतलब है कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार में मदद होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। वैसे प्रधानमंत्री ने कुकिंग ऑयल के यूज में कटौती की बात कही है। भारत बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात करता है, तो ऐसे में कम खपत का मतलब आयात बिल में कमी भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी चिंता क्यों है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और तेल सप्लाई से जुड़े जोखिमों की वजह से दुनिया भर में महंगाई और फाइनेंशियल दबाव बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में देश की स्थिति आगे खराब ना हो, इसलिए पीएम ने लोगों से अपील की ताकि बाकी लाइफ आसानी से चलती रहे। एक बात समझ लें कि अगर तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, आयात खर्च बढ़ सकता है। इसी कारण से सरकार पहले से सतर्क रहने की बात कर रही है। कुल मिलाकर अगर हम मोदी की इन 7 अपील पर गौर करते हैं तो फायदे इसके हैं। आज ही पीएम मोदी का एक बयान सामने आया कि हमारी कोशिश है कि हम अपने कंधे पर सारा बोझ उठाएं, पर इन फैसलों और अपील का बोझ कुछ वक्त बाद जनता के ऊपर दिखने लगेगा।
इस पर विपक्ष नेता राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया गया है। जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस खबर पर और पीएम मोदी की 7 अपील पर आपकी क्या राय है। नमस्कार।